हेलो एवरीवन। सो बेसिकली 6 मंथ की मंथ वाइज एक वीडियो जिसके अंदर कंप्लीट स्टडी प्लान मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद सबसे ज्यादा रिपीट मोड पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर हम अपने वीक पॉइंट पे कैसे काम करें, हम अपने वीक पॉइंट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, चाहे वो क्वांट हो, चाहे एलआरडी, चाहे वीआरसी। उस पे मैं 5 to 10 मिनट का ये वीडियो लेके आया हूं। अगर तुम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे नेक्स्ट 6 मंथ तक तो तुम्हारा रिजल्ट क्वांट एलआरडीए वीआरसी में इंप्रूव होगा, फॉर श्योर होगा। बट मेक श्योर कि ये जो मैं स्टेप्स बताऊं वो फॉलो कर लेना। तो आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली तुम्हें अपने वीक पॉइंट को कैसे स्ट्रेंथ अप करना है उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं तुम्हें डिस्कस करने आया हूं। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, थोड़ा सा देख लेना कि इनको कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये जो प्लान मैं डिस्कस कर रहा हूं वो हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि हर किसी का वीक पॉइंट अलग होता है। हर किसी को ये नहीं पता होता कि मुझे कौन सी चीज कितनी आती है या फिर मैं उसमें किस लेवल पे नॉलेज रखता हूं। इसके लिए मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि एक बार कैट 24 का स्लॉट 1 2 3 में से कोई एक स्लॉट लगा लेना, सो दैट कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो और तुम्हें कहाँ पहुंचना है, इनके बीच का गैप पता चल जाए। क्योंकि जून बहुत क्रूशियल मंथ है। यहाँ पे अगर तुम बिना किसी प्लानिंग के रैंडम अगर पढ़ाई करने लग गए तो काम नहीं बनेगा। इन 6 मंथ में अगर यू वांट कि मुझे इंडिया के टॉप आईएम में जाना है, वहां की सीट सिक्योर करनी है, तो उसके लिए तुम्हारी प्लानिंग भी सॉलिड होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई करना अपनी वीकनेस को, कि मैं कौन से पोर्शन पे कितना वीक हूं, ये आइडेंटिफाई करना। राइट, ये टेस्ट मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, पता चलेगा यार मैं मैथ्स में 10th में तो अच्छा था, 8th में भी अच्छा था, अब मेरे को लगता भी था अच्छा हूं मैं, बीआरसी में भी लगता था। बट आफ्टर गिविंग टेस्ट में रियलिटी हिट करेगी कि आज तो मुझसे परसेंटेज सॉल्व नहीं हो रहा, आज तो मेरे से रेशियो सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे से एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक है, रूट नहीं निकल रहे। तो अपने आप का रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट लगाएं। टेस्ट से तुम्हें अपनी स्पीड का पता चल जाएगा, एक्यूरेसी का पता चल जाएगा, कैलकुलेशन एरर का पता चल जाएगा, और कहां स्टैंड करते हो वो पता चल जाएगा। इसके बाद जैसे ही तुम ये चीज पता कर लो कि भैया मेरे में ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसे नहीं लेना कि लाइक यू गाइस से दैट यार मैं तो मैथ में वीक हूं। अब यार ये वीक वाला वर्ड तुम्हारे लिए अजीब नहीं है। तुमने कौन से दिन ऐसा एफर्ट लगाया है मैथमेटिक के लिए कि तुम स्ट्रोंग हो जाओ? भाई 10th में भी ऐसे ही अपन ने वैसे ठीक है पढ़ ली, एनसीईआरटी हो गया काम, उसके बाद कभी पढ़ना नहीं था, नेक्स्ट 5 ईयर से तुमने टच नहीं किया मैथ्स को। तो वीक वाले पॉइंट को हटाओ, एफर्ट्स मारो उसमें कि ये चीजें मैं अगर एक्स्ट्रा एफर्ट से लगाऊंगा तो मुझे आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ नॉन मैथ वाले यही गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं सर हम इसमें बहुत वीक हैं। तुमने चेक कब किया, कब अपनी एबिलिटी चेक की? क्या पता तुम मैथ पढ़ने लग जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट हो जाए और तुमसे जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे वो बनने स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कभी तुम्हें उस लेवल पे गाइड नहीं किया गया हो सकता है कि तुम लोगों ने उस लेवल पे फोकस होकर एफर्ट नहीं लगाए हो। तो टेक इट पॉजिटिव, वीक मत बोलो अपने आप को, बोलो कि हाँ सर हमने अभी तक एफर्ट नहीं लगाए, तो अब हम रेडी है एफर्ट लगाने के बाद। तो यहाँ पे जब तुम अपनी वीकनेस को जब कैटेगराइज करोगे तो उसमें वीकनेस के 2 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है यार मैथ मैं 10th में जानता था, चीजें पता है, वैसा धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ तो रिवाइज हो रही है, दैट्स गुड, मोस्टली मैथ वालों के साथ होगा। बट नॉन मैथ वालों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, तो वो कॉन्सेप्ट पहले जानने हैं, सीधा प्रैक्टिस में नहीं जाना, स्टडी मटेरियल पे नहीं जाना, ना ही किसी बुक को डायरेक्ट फॉलो करना। पहले कॉन्सेप्ट के गैप को फिल करना है, फिर प्रैक्टिस पे आना है, और फिर टाइम मैनेजमेंट पे आना है कि इसको कैसे मैनेज करूं अपनी रनिंग प्लानिंग के साथ। अब बात आता है टारगेटेड प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस का सिनेरियो क्या होता है। देखो, टीचर एक फ्लो में जाता है, चाहे तुम किसी को भी फॉलो करो, वो एक फ्लो में तुम्हें पढ़ाएगा चीजें, एक इस फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और टिल कैट तक। बट क्या होता है कि अपना जो लर्निंग प्रोसेस होता है, किसी किसी का फास्ट होता है, किसी किसी का स्लो होता है। तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें 2 बार या 3 बार देखना पड़ रहा है। स्टार्टिंग फेज में ऐसा होगा। चाहे जैसे क्वांट की बात करूं तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एक 3 मेजर पोर्शन है जिन पे तुम्हारी कमांड होनी ही होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करने वाला हूँ, वीक पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा फंक्शन और ग्राफ वीक है, तुम्हारा ज्योमेट्री में कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, इसे वीकनेस में इंक्लूड मत करो।
100% में से 20% पोर्शन जो हो सकता है कि तुम्हारा वीक और उसका वेटेज कैट में उतना नहीं है, बट कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनके वीक होने से काम नहीं चलेगा। लाइक नंबर्स की नॉलेज में वीक नहीं हो सकते तुम लोग, परसेंटेज में तुम वीक नहीं हो सकते, तुम लोग रेशियो में वीक नहीं हो सकते, एवरेज में वीक नहीं हो सकते, कैलकुलेशन में वीक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही वो वाले जो पोर्शन जिसमें तुम्हें पता है कि पूरी बैकबोन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसमें वीक नहीं होना। हाँ, मान लो एलजेब्रा में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, उससे एक क्वेश्चन आना है, बैठ जाएगी बात। बट तुम लोग अगर इन जो पर्टिकुलर टॉपिक्स के मैंने नाम लिए हैं, इनके बिना कुछ भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ना क्वांट ना एलआरडीआई। तो अपनी वीकनेस में भी ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट मेरा वीक है। अगर ये इनिशियल फंडामेंटल चीजें वीक है ना, तो उन पे काम करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करना पड़े, चाहे तुम्हें उसके लिए बेसिक चीजों पे फोकस करना पड़े। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते टाइम में तुम्हें चीजें माइंड में रखनी है। फिर अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जब अपन न्यू लर्नर होते हैं ना, तो हम सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन में किसी ने इंक्रीज की बजाय डिक्रीज दे दिया तो हमारा दिमाग क्लिक ही नहीं कर रहा। अब सक्सेसिव इंक्रीज दे दिया तब दिमाग क्लिक नहीं करना। तो अब ऐसी मिस्टेक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूं, हर टॉपिक पे अगर किसी भी बच्चे ने एक फोकस वे में 1 या 2 वीक दे दिए ना, वो टॉपिक फॉर एवर तुम्हारा हो जाएगा टिल कैट तक। बट होता क्या है, इस पूरी जदोजहद में, इस पूरे फ्लो में इतने सारे कोर्सेज और इन बैचों के बीच में बच्चा खुद के लिए सोच ही नहीं पाता। तो सिट बैक एंड थिंक, यार मैं क्या हूं, मुझे कहां पहुंचना है, मैं मुझे कैसे कैसे करना है, इन चीजों का खुद से एक प्लानिंग करके उन्हें सीखना स्टार्ट करो। उसमें तुम्हारी स्पीड स्टार्टिंग में स्लो है, काम चल जाएगा। बट अगर तुम ये सोच के कि मुझे तो सिलेबस करना है, मुझे तो इस फ्लो में ही जाना है, चाहे आए चीनी जाए भाड़ में जाए, तो ऐसे में काम नहीं बैठेगा। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को पैरेलल में एक फॉलो करो। एक तुम्हारा खुद का पैरेलल में एवरी डे 1 to 2 आवर का एक स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसमें तुम अपनी इंप्रूवमेंट को चेकआउट करते जा रहे हो, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करते जा रहे हो। ठीक है, अब बात आता है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट में ना, जैसे तुमने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, वीक पॉइंट का पता लगा लिया, उनको सब कुछ किया, अब यहां पे तुम्हें टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है। इस 5th पॉइंट पे आके ये चीज जाननी पड़ेगी कि क्वेश्चन को 10 मिनट में कोई भी बना लेता है। इवन कैट के सारे क्वेश्चन सारे बच्चे बना लेंगे, अगर टाइम बाउंडेशन ना हो। वो बच्चे जो स्पेशली मैथ में अच्छे हैं, बट क्योंकि जैसे ही टाइमर टिक 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 स्टार्ट होता है, बहुत से बच्चे ब्लैंक फील करते हैं। और ये बहुत मेजर पॉइंट है बेटा। अगर तुम टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, टॉपिक में मान लो अगर तुम्हें एलआरडीए का सेट करना है, तो 10 मिनट का टाइमर लगाओ। अगर तुम्हें क्वांट का क्वेश्चन करना है, तो 2 to 3 4 5 मिनट का टाइमर जरूर लगाओ। क्योंकि वो टाइमर जब चलता है ना, तो उसमें अगर दिमाग अलाइन नहीं कर रहा ना, प्रॉब्लम में रहोगे, हमेशा रहोगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिंग विद अ टाइमर। एक स्टॉप वॉच के थ्रू कर सकते हो, फोन में टाइमर लगा सकते हो, बट जिस टॉपिक पे तुम्हारा काम हो गया उसमें टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। मैं 100 में से 90 बच्चे को ये कह सकता हूँ कि वो लोग जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, उनकी एफिशिएंसी एक बार के लिए डाउन हो जाती है। डोंट डू दिस। हो रही है, होने दो एफिशिएंसी डाउन। धीरे धीरे तुम टाइम के साथ भी क्लिक करने स्टार्ट करोगे और यू हैव दैट सफिशिएंट टाइम। ठीक है, फिर ये जो हेल्प है, सिर्फ हेल्प का मतलब कि भाई कई बार बहुत सिली डाउट होता है। जैसे मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूं कि मैं जब पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश कर दूं, आफ्टर दैट मैं पूछता हूं आ गया समझ में, तब तुम मुझसे सिली से सिली डाउट पूछ सकते हो। कई बार लो फील होता है यार, क्लास में बच्चे मजाक उड़ाएंगे, डीएम करके मुझसे पूछ लो, या फिर तुम लोग खुद से अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसको रिवाइज कर लो, बट अपने डाउट को पूछो जरूर। बट इनमें भी एक है ना कॉन्ट्राडिक्शन है कि तुम लोग है ना फ्लो के बीच में मत पूछो। मान लो टीचर कुछ तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई डिटेल में चीजें बता रहा है, उनका फ्लो ब्रेक मत करो। सोचो कि पहले उसे फिनिश करने देते हैं, एंड आफ्टर दैट जब वो एंड होगा तब पूछ लेंगे। तो ये इसमें बहुत जरूरी चीज है। समटाइम बहुत सिली चीज अपने को नहीं आती और अपन नहीं पूछते, तो अपने मेंटोर से पूछना बहुत जरूरी है। और ये जो एफर्ट्स हैं, अब क्या होता है जब अपन पढ़ाई करते हैं ना, तो अपने आप को इंप्रूवमेंट दिखती नहीं है कि यार मेरा कितना स्किल अप हुआ हूं मैं। तो इसमें ना वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहती। तो तुम्हें कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स में वो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो रेगुलर रहना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन भी ब्रेक लेते हो वापस जीरो पे आ जाओगे। फोकस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे रैंडम किसी भी स्टडी मटेरियल को फॉलो करोगे, बहुत सारी चीजें मार्केट में है, फोकस हट जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान से कि जो प्रैक्टिस करो उसको पूरा कंप्लीट करो, और अपने अपने वीक
पॉइंट को इंप्रूव करने के लिए हर वीक में एनालाइज करो कि इस वीक में मैंने क्या सीखा और मैं कहां तक जा रहा हूं। होप तो ये 5 to 10 मिनट की वीडियो में तुम ये आइडेंटिफाई करने से लेके अपने एफर्ट्स को कैसे मैनेज करना है इन 7 पॉइंट के थ्रू जान पाए हो। अगर ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारी लाइफ में क्वांट एलआरडी वीआरसी के अंदर चेंज आएगा। सडन चेंज की एक्सपेक्टेशन मत करना, बट 1 मंथ 2 मंथ में यू रियलाइज कि सर ठीक कह रहे थे। एक चीज और ध्यान रखना, वीकर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिसपे पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिलेट करता है, उसे वीकर पॉइंट समझो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं आ रहा जिसका मतलब वेटेज कम है, उसके पीछे मत दौड़ो। कई बार बच्चे उनके पीछे बहुत लंबे टाइम तक दौड़ते, जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, चलो नहीं आती, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, बट प्रोबेबिलिटी का इतना रोल नहीं है कि पूरा क्वांट ही प्रोबेबिलिटी पे टिका हो, पूरा एलआरड यही प्रोबेबिलिटी पे हो। ठीक है, होप सो कि ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर तुम अनअकैडमी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो भाई अनअकैडमी अपने बेस्ट प्लान के साथ है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटा उन लोगों के लिए जो ओमैट्स भी करना चाहते हैं, और 18 मंथ फॉर दोज जो 2026 में कैट देना चाहते हैं। अपने बेस्ट प्लस प्लान के साथ और आइकॉनिक प्लान के साथ है। यू कैन यूज माय रेफरल कोड टू गेट फ्री मेंटोरशिप फ्रॉम माय साइड। ठीक है, यहां से जाओगे तो ये प्राइम रिपीटर बैच, ये रिपीटर एक तरीके से वो बच्चे जो जनवरी से स्टार्ट कर चुके हैं, जिनको चीजें आती हैं, वो भी ऐड हो सकते हैं। इवन जो पिछले साल के वो भी ऐड हो सकते हैं। हम 6 मंथ में तुम लोगों को एक कस्टमाइज स्टडी प्लान देंगे और अपने बेस्ट प्राइस में तुम लोगों को ये बैच ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद में प्रैक्टिस टू प्रो बैच, ये बहुत सही बैच है। ये हमने तुम्हारे अनअकैडमी की ऐप के स्टोर पे लॉन्च किया है। सिर्फ इस प्राइस में इंडिया के टॉप एजुकेटर तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें मैं एलआरडी करवाऊंगा और क्वांट और वीआरसी भी एडेड रहेंगे। ये तुम चाहो तो सिर्फ अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अलग से परचेज कर सकते हो। न्यू लर्नर जो सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी की यूट्यूब और फ्री क्लासेस देखते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लान है। अगर चाहो तो स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के साथ साथ बुक भी तुम ले सकते हो। टेस्ट सीरीज को इस बार पूरा फोकस कर रहे हैं सरल सर, और बाकी टीम के भी इनपुट इसमें रहेंगे। और इस साल की टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए गेम चेंजर रहने वाली है। ठीक है, और इसके बाद ये टॉपर्स, मैं चाहूंगा कि यहां स्क्रीन पे तुम लोगों की भी फोटो हो। नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर एफर्ट लगाते हो तो ये स्क्रीन मेरे पास एक एक्स्ट्रा होगी, अगर तुम लोगों ने वो सारी चीजें की जो मैंने फॉलोअप में बोली है। अब एक चीज बता देता हूं, मैंने 6 मंथ का भी एक स्टडी प्लान बनाया मंथ वाइज, इसको फॉलो कर लेना भाई। आराम से इसी चैनल के लाइव वीडियो में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और अपने वीक पॉइंट को वीक मत बोलो, एफर्ट मारो। अभी तक नहीं मारे तो ये 7 पॉइंट तुम्हारे लिए गेम चेंजर रहने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही। तो इस वीडियो के कमेंट में अपने वैल्यूएबल कमेंट ऐड कर देना, सो दैट कि अगर तुम्हें कोई डाउट हुआ तो मैं उनका पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।